गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद ज़ियाउल हक, सीनियर लैब टेक्नीशियन। मैं आज आपको पैथोलॉजी के बारे में बताऊंगा। पैथोलॉजी होते क्या है? क्या आप पैथोलॉजी के बारे में जानते हैं? कि आपको पता है पैथोलॉजी यानी रोग विज्ञान के बारे में, कि रोग विज्ञान की स्टडी की जाती है। हम सब जानते हैं कि बीमारियां सेहत पर बुरा असर डालती हैं, लेकिन अगर समय पर इन बीमारियों का पता चल सके और इनका जल्द से जल्द इलाज हो सके तो बहुत सी बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। और इन बीमारियों से हमें छुटकारा पाने के लिए मेडिकल साइंस लगातार जुटा रहता है। इसी मेडिकल साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं और उन ब्रांचों में से एक है पैथोलॉजी। और इस समय पैथोलॉजी का मतलब ही स्टडी ऑफ डिजीज होता है। बीमारी जब होती है, जब उनके इलाज के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, वो पैथोलॉजी होता है और काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है पैथोलॉजी का। अब ऐसे में आपको भी पता होना चाहिए कि पैथोलॉजी होता है वो क्या होता है, कैसे काम करती है। तो चलिए आज हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा कि पैथोलॉजी होता क्या है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए तो डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं। वो टेस्ट लेबोरेटरी में आते हैं। आज आप ये मान के चलिए 80% अगर डॉक्टरों को ट्रीटमेंट करने में, इलाज करने में हेल्प मिलती है तो वो पैथोलॉजी की वजह से मिलती है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैथोलॉजी होता क्या है। आज का हमारा टॉपिक है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है, पैथोलॉजी में कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं, क्या इंट्रोडक्शन होता है, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। क्या टर्म्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, हम आज के लेक्चर में पूरा कवर करेंगे। ठीक है, पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन तो ये पहला लेक्चर है आपका। ठीक है, पैथोलॉजी जो है आपका वो दो चीजों से मिलकर बना है। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, पैथोस एंड लोगोस। तो पैथोस जो है वो उसका मतलब होता है सफरिंग। ठीक है, मतलब कि किसी डिसीज से आप सफर कर रहे हैं। ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, लॉजी मतलब बोलते हैं स्टडी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्टडी ऑफ डिजीज के बारे में पूरी स्टडी करना हम पैथोलॉजी कहलाता है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्टडी ऑफ चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इन डिजीज। यानी एक बीमारी के दौरान, एक डिजीज के दौरान आपकी बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, या उनके फंक्शंस हैं, जैसे वो काम कर रहे हैं, अगर उनमें कोई चेंज आ रहा है तो उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? हमारा पैथोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी के साथ साथ एक और टर्म आती है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी जो है, इसमें 3 वर्ड है। एक पैथोफिजियोलॉजी। पैथो मतलब आपने देखा है सफरिंग। ठीक है, फिजियो मतलब फिजियोलॉजी से ये वर्ड आया है। ठीक है, फिजियोलॉजी क्या था आपका? स्टडी ऑफ फंक्शनल ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, और लोगोस का मतलब स्टडी। अब मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी इस हिसाब से? स्टडी ऑफ डिसऑर्डर्स फंक्शन एंड ब्रेकडाउन ऑफ हेमोस्टासिस इन डिजीज। एक बीमारी के दौरान आपके जो फंक्शन हैं, जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं ना बॉडी के, हमारे ऑर्गन से जैसे नॉर्मल जो काम करते हैं, उनमें कुछ डिसऑर्डर हो गया, उन फंक्शन में, उन ऑर्गन में कुछ डिसऑर्डर्स हो गया, जैसे कि ढंग से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जो नॉर्मल होमोस्टेसिस होता है बॉडी में, जैसे हमारी नॉर्मल बॉडी काम करती है, अगर वो वैसे काम नहीं कर पाती है, उनकी फंक्शन की स्टडी करना क्या कहलाता है? हमारा पैथोफिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फादर ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक है, नहीं सॉरी, पैथोलॉजी। फादर ऑफ, तो हमारे पैथोलॉजी के जो फादर ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे भी गए हैं,
रोडोल्फ ऑल विको, वो पैथोलॉजी के फादर होते हैं। तो पैथोलॉजी की सबसे पहले ये ब्रांचेस होते हैं कुछ कुछ, ठीक है। इनको हम क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, पैथोलॉजी की क्या क्या होती है। तो ये सारी आपकी जो ब्रांचेस होती हैं हम एक एक करके डिफाइन करेंगे अभी। तो सबसे पहला आता है हमारा हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। हिस्टो जो वर्ड है वो हमारा टिश्यू के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हमारे टिश्यू में क्या दिक्कत हो रही है, क्या डिजीज हो रही है, वो क्या उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है, हिस्टोपैथोलॉजी कहलाता है। उनमें 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला आता है सर्जिकल पैथोलॉजी, दूसरा एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी, तीसरा आता है फोरेंसिकल पैथोलॉजी एंड ऑटोप्सी। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्जिकल पैथोलॉजी। सर्जिकल पैथोलॉजी में बेसिकली बायोप्सी आती है, ठीक है। हाँ, जैसे आपका कोई गॉल ब्लैडर है, उसमें कुछ दिक्कत हो गई, उसे काट के हमने निकाल दिया। अब उस गॉल ब्लैडर में क्या क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है, वो सारी चीजें उन बायोप्सी में आएंगी। बायोप्सी में मतलब सर्जिकल पैथोलॉजी में आएंगी। दूसरा आता है एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना आया था, ठीक है, तो वैक्सीन के लिए हमने बहुत सारे एनिमल को यूज किया है। उन एनिमल के अंदर हमने क्या किया है, मतलब डिजीज पैदा करी है, ठीक है, पैदा करी है। उस डिजीज से हमने क्या किया है, वैक्सीन बनाई है। और उन स्टडी को, उन सब एक्सपेरिमेंटल को क्या कहते हैं हम, एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी में ही आता है सब, ठीक है। थर्ड आता है हमारा फोरेंसिक पैथोलॉजी एंड ऑटोप्सी, ठीक है। ऑटोप्सी जो वर्ड हुआ है वो डेथ बॉडी में करते हैं हम, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल जैसे डेथ बॉडी है, ठीक है, इसमें यह है कि पेशेंट की डेथ कैसे हुई है, ठीक है। फोरेंसिक में मतलब सीआईडी देखा होगा आप सभी ने, तो फोरेंसिक वाले जो डॉक्टर होते हैं उसमें, ठीक है, तो कैसे करते हैं पेशेंट की बॉडी के साथ ट्रीट, तो वही सब आता है। जैसे पेशेंट की जब डेथ हुई है, पेशेंट की डेथ किसी डिजीज की वजह से हुई है, पेशेंट का मर्डर हुआ है, वो सब इनकी स्टडी करना, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारा फोरेंसिक पैथोलॉजी एंड ऑटोप्सी, ठीक है, कहलाता है। उसके बाद हमारा आता है साइटोपैथोलॉजी, सेकंड ब्रांच साइटोपैथोलॉजी। साइटो जो वर्ड है वो हमारा सेल के लिए यूज होता है, कि सेल के बेसिस पे हमारी बॉडी में क्या क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। और इन सब की स्टडी करना क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एफएनएसी साइटोलॉजी में आता है। जैसे एफएनएसी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ठीक है। ये इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। फॉर जैसे नॉर्मल जैसे सेल लेवल पे हमारी बॉडी में क्या क्या दिक्कत हो रही है, क्या क्या चेंजेस हो रही है बॉडी में, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में डिजीज पैदा हो रही है, ठीक है, वो सब साइटोलॉजी में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं हिमेटोपैथोलॉजी। हिमेटोलॉजी जो है वो एक अलग से भी सब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, काफी बड़ा टॉपिक है एक हिमेटोपैथोलॉजी। हिमेटोलॉजी को हम पैथोलॉजी में भी पढ़ते हैं, क्योंकि हिमेटोलॉजी के अंदर क्या आता है, हमारी डिजीज आती हैं, बहुत सारी डिजीज आती हैं। फॉर एग्जांपल एनीमिया, ल्यूकेमिया, ये सब जो है क्या आती है, हमारे हिमेटोलॉजी में आती है, ठीक है। इसलिए हम पैथोलॉजी की ब्रांचेस में आता है, ठीक है, ठीक है, पैथोलॉजी की ब्रांच है। उसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी में यूरिन में क्या दिक्कत हो रही है, सीमेन में, सीएसएफ में, बॉडी फ्लूइड में, बेसिकली कुछ भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, क्या क्या दिक्कत आ रही है हमारी, उनकी स्टडी करना क्या क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम उनकी स्टडी करते हैं सबकी। उसके बाद आता है हमारा क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में हमारे जो कुछ एंजाइम है, ठीक है, जिनकी बढ़ने से क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है, और पेशेंट को क्या डिजीज हो रही है, डिस एंजाइम्स हो गए, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, इन सब की स्टडी करना क्या कहलाता है, हमारा क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में आएगा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का भी पैथोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आपने सुना होगा बैक्टीरिया, वायरस, जो पेशेंट को ज्यादातर बीमार करती है, ठीक है, बीमार करती है तो डिजीज करती है, ठीक है, डिजीज कॉज कर रही है, तो ये इसलिए ये इनकी जब डिजीज होती है तो इसलिए पैथोलॉजी में आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा इम्यूनोपैथोलॉजी। इम्यूनोपैथोलॉजी में क्या आएगा, इसके नाम से भी पता लग रहा है, हमारा इम्यून
सिस्टम में क्या दिक्कत आ रही है, इम्यून सेल में क्या दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या डिजीज हो रही है। ठीक है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो सारी बीमारियां हमें पकड़ लेती हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इम्यूनोपैथोलॉजी। मेडिकल जेनेटिक्स से, इसके नाम से भी पता लगता है कि पेरेंट्स से बच्चों में जो डिजीज कैसे आ रही है, पेरेंट्स से बच्चों में जो डिजीज आ रही है वो कैसे आ रही है, इनकी स्टडी करना होता है मेडिकल जेनेटिक्स। इसके बाद आता है मोलिकुलर पैथोलॉजी। इसमें क्या आता है, डीएनए लेवल पे, क्रोमोसोमल लेवल पे क्या दिक्कत आ रही है, सेल जिसकी वजह से हमारे सेल में दिक्कत आ रही है, टिश्यू में चेंजेस आ रही हैं, बॉडी में क्या दिक्कत आ रही है, पीसीआर में, सब पीसीआर वगैरह सब आते हैं हमारे मोलिकुलर पैथोलॉजी में। पीसीआर मेथड भी मोलिकुलर बायोलॉजी में आता है। पीसीआर होता है पॉलीमोलर चेन रिएक्शन। तो ये सारी पैथोलॉजी की ब्रांचेस हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब से हम पैथोलॉजी के जो चैप्टर हैं वो हम कवर करना चालू करेंगे। धीरे धीरे मैं आपको सब चीजें एक एक डिटेल में बताऊंगा। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पे लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। और मैं आपको आगे पैथोलॉजी की एक एक रिपोर्ट और हर एक चीज मैं आपको डिफाइन करूंगा। बस जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे।